नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। मैं हूं आपके साथ शबाना शब्बीर। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मैनपुरी के क्रिश्चियन ग्राउंड पहुंचे, जहां क्रिश्चियन समाज के लोगों के साथ बैठक की और उपचुनाव में जीत के लिए धन्यवाद दिया। पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि चुनाव आते ही फ्री राशन, फ्री रिफाइंड, फ्री चना कर देते हैं, चुनाव खत्म होते ही फ्री बंद कर देते हैं, अब फिर चुनाव आते ही शुरू कर देते हैं। गरीब को सावधान रहना चाहिए, इनके चलावे में ना आए, इनका भरोसा ना करें। बुनियादी बात यह है महंगाई कम हो, सभी को रोजगार मिले। चीन पर बोले, चीन से आपको हमेशा खतरा रहेगा। चीन न केवल आपकी सीमाओं को सिकोड़ रहा है, आपकी सीमाओं पर कब्जा भी कर रहा है, बाजार पर भी कब्जा कर रहा है। आपको दो तरीके से खतरा है चीन से, एक तो बाजार पर कब्जा कर रहा है, दूसरा सीमाओं पर कब्जा कर रहा है। वही बीजेपी आपको फिल्म दिखा देगी। भारत सरकार को चीन से सावधान रहना चाहिए। मैनपुरी से जहीर खान की खास रिपोर्ट। पे खेल कूद होता है तो यहाँ जो चेयरमैन है उनका लड़का आता है, बदतमीजी देता है। वो तो कहिए हम इतना एक्टिव हैं जो सामना करते भाई पुलिस वगैरह का इंतजाम है, पुलिस वगैरह का इंतजाम है कि तुम लोगों को तो यहाँ से निकाल के हम बाहर करवाएंगे। मैं कह दूंगा DSR से मैं कहूँगा कि कम से कम छोटा सा झुंड है हमारा, उसकी सुरक्षा बहुत बड़ी सोसाइटी में होगी, इतना बड़ा शहर है और पूरे शहर में कोई जगह नहीं मिलती है केवल आए। और अगर इन्वेस्टमेंट आए तो भाई मैनपुरी क्यों अधूरा रहे। अगर 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो मैं तो सरकार से कहूंगा कि 50,000 सब मॉडलों को फेल कर दिया मैनपुरी मॉडल ने। राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं और केवल वोट के मामले में नहीं, विकास के मामले में भी। देखिए सैनिक स्कूल यहाँ आया, इन्होंने बजट रोक दिया। इंजीनियर स्कूल यहाँ आया, उसका बजट रोक दिया। मेडिकल कॉलेज यहाँ चीन की, तो घबरा जाओगे हम और आप। तो ये हो सकता है कि सरकार स्पॉन्सर कर रही हो वो तस्वीरें। सरकार ये कोशिश कर रही हो कि इस तरह की तस्वीरें दिखाओ जिससे लोग डर जाएं, घबरा जाएं। मैं ये जानना चाहता हूं और इस प्रदेश की और देश की जनता ये सच जानना चाहती है। जो सच है वो बताया जाए। अगर इस सरकार में जनता की सुनवाई बंद हो गई है, न्याय नहीं मिल सकता, आप किसी भी संस्था के सामने जाओगे आपके साथ भेदभाव होगा। इसलिए मैं जनता से अपील करूंगा इस सरकार को जल्दी जल्दी हटाइए और शुरुआत करिए नगर निकाय चुनाव से, क्योंकि डेंगू जारी है, चरम सीमा पर महंगाई है। और जब मैं चुनाव के बाद मिला था तो मैंने कहा था न्याय भी मिलना मुश्किल है। अगर हम तो एक पद पे हैं, मान लीजिए मैं अगर किसी विधायक से मिलने जाता हूँ तो सरकार क्या कहती है कि इनका ट्रांसफर हो जाएगा। और इरफान से मैं मिलने कानपुर गया, कहाँ मास्क आपको पहले पहनाया जाएगा। मास्क इसके लिए पहनाया जा रहा है जिससे आप बोले नहीं कुछ। सर और सर राहुल गांधी पद यात्रा कर रहे हैं और उसको लेकर ये क्या कोविड को तैयारी की जा रही है क्या? ये केवल कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं है। जब कोविड आएगा तो सबको मानना पड़ेगा। इसीलिए व्यापारियों पे GST का छापा पड़ रहा है। अध्यक्ष जी, तो 81 करोड़ जो ये 1 साल के लिए योजना भी बढ़ा दी, क्या है तो राशन फ्री राशन। देखिए ये कहीं चुनाव तो नहीं आ रहा। देखिए अरे भाई मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, चुनाव था तो रिफाइंड मिल रहा था, चुनाव था तो चना मिल रहा था, नमक मिल रहा था और घी भी दे रहे थे कुछ। तो अब जब चुनाव खत्म हो गया तो बताओ 1 साल मिला कि नहीं मिला? 5 महीना गायब कर दिया। अब फिर चुनाव आ रहा है, 2-3 महीने फिर शुरू कर देंगे। उनके क्यों ऐसे विचार आ रहे मैं नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही तो न्याय मिलना मुश्किल हो जाएगा। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया था वो संविधान खत्म कर देंगे। चरम सीमा पे महंगाई है, चरम सीमा पे बेरोजगारी है। आप नौकरी मांगोगे जेल भेज दिए जाओगे, न्याय मांगोगे तो आप पे मुकदमे लग जाएंगे। तो जब तक आपके समाज में भाईचारा नहीं होगा, समाज में आपकी जो दूरियां पैदा कौन कर रहा है? बीजेपी कर रही है। समाज में दूरी पैदा करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और जब कभी वो नाकाम हो जाती है
तो बता दो हमें भाई, भूल जाओ किसी और के विकास का, ये हमारा आपका जनता का भूल जाओ, हमारे पत्रकार साथी आपका क्या विकास का बताओ। नेताजी चीन से होने वाले खतरे को लेके लगातार आवाज उठाते रहे। उन्होंने हमेशा कहा है कि चीन से हमेशा बहुत ज्यादा खतरा है। ऐसे में सरकार लोकसभा में इस विषय पे चर्चा नहीं करना चाह रही है। देखिए, ये मैं अपने पत्रकार साथी को धन्यवाद दूंगा। चीन से आपको हमेशा खतरा रहेगा। चीन न केवल आपकी सीमाओं को सिकोड़ रहा है, आपकी सीमाओं पे कब्जा कर रहा है चीन, उसके साथ साथ आपके बाजार को भी कब्जा कर रहा है। अगर आपके ऊपर दो तरह के खतरे हैं, एक तो आपका सीमा पर खतरा है चीन से, दूसरा आपका बाजार कब्जा कर ले रहा है, तो आप पे रास्ता क्या है? इसलिए भारत सरकार को सावधान रहना चाहिए चीन से। जो नेताजी कहते रहे, जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आपको फिल्म दिखा देगी कि फिल्म देखिए आप। इसलिए आपको हमको सावधान रहना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की, समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छी जीत समाजवादी पार्टी के लोगों की होगी। जिस ग्राउंड में आप बैठे, यहाँ पर कई दलों के लोग इस जमीन को कब्जा करना चाहते हैं और काम भी चल रहा है, काफी प्रयास के बाद नहीं हुआ। मैं जिलाधिकारी महोदय से कहूँगा कि अगर इस तरह की कोई शिकायत है उस पर तुरंत कार्रवाई करें, क्योंकि ये तो बुलडोजर सरकार है। ये जहाँ चाहती है वहाँ बुलडोजर ले आती है, तो कम से कम जमीन ना कब्जा होने दें। ऐसा बुलडोजर लेकर के चले। किसनी के एक नसीरपुर गांव है जिसमें एक गरीब परिवार की जमीन पर भूमाफिया ने कब्जा कर लिया। देखिए, जो भी हो न्याय मिलना चाहिए गरीब को। गुजरात मॉडल, मैनपुरी मॉडल की आपने बात, क्या तैयारियां हैं मैनपुरी मॉडल को गुजरात मॉडल से बेहतर बताया? बात नहीं समझे। मैंने ये कहा कि जो मॉडल विकास का मैनपुरी में था, उसने गुजरात और भारतीय जनता पार्टी के मॉडल को हरा दिया। और वो इसलिए मैंने कहा, नेताजी ने, समाजवादी पार्टी ने यहाँ सैनिक स्कूल दिया, नेताजी ने, समाजवादी पार्टी ने यहाँ आपके इंजीनियरिंग कॉलेज दिया, सड़कें 4 लेन दी, बिजली के बड़े बड़े इंतज़ाम किए, फीडर सेपरेशन किया, अस्पताल का इंतज़ाम किया, एम्बुलेंस दी, 100 नंबर गाड़ी दी पुलिस को, पार्क बनाए। और आपका क्योंकि मैनपुरी का हिस्सा सैफई भी पड़ता है, जो मेडिकल कॉलेज है, पैरामेडिकल है वहाँ, उसका बजट खा गए ये लोग। एक्वाटिक सेंटर जो बना है, वर्ल्ड क्लास एक्वाटिक सेंटर बना है, उसका 5 साल में बजट खा गए। क्रिकेट स्टेडियम का बजट खा गए। तो कोई क्षेत्र नहीं बचा जिसका इन्होंने बजट न रोक दिया हो। सैफई में टूरिज्म डिपार्टमेंट का था, वो बजट रोक दिया। लायंस को अभी तक फ्री घूमना चाहिए था। भाई ये फ्री कहाँ धर्मांतरण हो रहा है? हमने तो किसी सड़क पे नहीं देखा, ना किसी कॉलेज में देखा। आप इतने पत्रकार भाइयों बताओ, कहीं देखा हो तो बता दो। ये केवल जनता को डराने के लिए भारतीय जनता पार्टी समय समय पर मुद्दा उठाती है। अध्यक्ष जी, लोकल बॉडी चुनाव की आपने बात की, लेकिन क्या भाजपा घबराई हुई है? जो चुनाव जो हुए थे, इसकी वजह से ये चुनाव टालना चाह रहे हो? ओबीसी आरक्षण का, मैं अभी मैनपुरी आया हूँ। बीजेपी घबराई हुई है इसलिए कि इसने कोई समस्या का समाधान नहीं किया। मैं सैफई से चला हूँ, मैनपुरी पहुंचा हूँ, पूरे डिवाइडर पर सांड बाबा दिखाई दे रहे हैं। क्या इन्होंने नई जिम्मेदारी ली थी? और जिस देश का प्रधानमंत्री कहता हो कि जानवर की बड़ी समस्या और जानवर की समस्या का समाधान हो, बताओ प्रधानमंत्री के कहने के बाद भी सड़कों से सांड नहीं हट पा रहे, तो सरकार फेल है कि नहीं फेल है? बताइए, डीजल पेट्रोल कहाँ पहुंच गया? रसोई गैस की कीमत क्या है? खाद कहाँ है? कहीं भी किसानों का धान खरीदने का केंद्र बनाओ तो बता दो आप। तो सरकार फेल है। कोई यहाँ पढ़ा लिखा नौजवान बता दे कि उसे भरोसा और नौकरी मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। अरे पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहे, क्या है नौकरी बताओ? यहाँ लाइब्रेरी में बैठे होंगे बच्चे, पूछिए क्या नौकरी है इनके पास, तो वो नहीं चाहते बहस हो नौकरी पे, रोजगार पे। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। अरे मैनपुरी तंबाकू बहुत फेमस है, बताओ मैनपुरी के लिए क्या किया? आप पत्रकार साथी हो, मुख्यमंत्री कहते हैं 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। अगर आपने सवाल भी पूछ लिया उनसे तो जेल भेज दिए जाओगे। आप क्या मंत्री हैं?